हम कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलना चाहो अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई टेक माई प्लेस ऑफ डोमिनियन and reign in the name of Jesus over circumstances through words. I refuse to succumb to contrary winds, but I speak the right words only, thereby effecting changes in my family, health, business, and ministry. The world is subject to me. I walk in righteousness and produce works of righteousness. Amen. मैं अपनी जगह लेता हूँ प्रभुता की और यीशु के नाम में राज्य करने की। सारी परिस्थितियों के ऊपर वचन के द्वारा मैं इनकार करता हूँ। कोई भी विपरीत हवाएं मुझे सिकुड़ने के लिए आती है, पर मैं फिर भी सही शब्दों को बोलता रहूँगा, जिसके द्वारा असर होता रहेगा बदलाव लाने वाला मेरे परिवार, सेहत, व्यापार और सेवकाई में। यह जगत मेरे अधीन है। मैं धार्मिकता में चलता हूँ और मैं धार्मिकता के कामों को उपजता हूँ। आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। मेडिटेट करने के लिए आज जो वचन है मैथ्यू 12 चैप्टर Matthew 12 chapter 37 verse, John 6 chapter 63 verse Amplified Classic Edition में से पढ़ना है, Joshua 1 chapter 8 verse। सारे वचन हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, जॉन 6 chapter 63 Amplified Classic Edition में से पढ़ेंगे। बाकी जब हिंदी में पढ़ेंगे तो सारे वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 12 chapter 37 verse पढ़ेंगे। मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फॉर बाय दाई वर्ड्स दाउ शाल्ट बी जस्टिफाइड एंड बाय दाई वर्ड्स दाउ शाल्ट बी कंडेम्ड। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 12 चैप्टर 37 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। फॉर बाय दाई वर्ड्स दाउ शाल्ट बी जस्टिफाइड एंड बाय दाई वर्ड्स दाउ शाल्ट बी कंडेम्ड। इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जॉन 6 चैप्टर 63 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। इट इज़ द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, ही इज़ द लाइफ गिवर। द फ्लैश कन्वेज टू नो बेनिफिट, वॉट एवर देयर इज़ नो प्रॉफिट इन इट। द वर्ड्स ट्रूथ्स दैट हैव बीन स्पीकिंग टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 6 चैप्टर 63 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। इट इज़ द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, ही इज़ द लाइफ गिवर। द फ्लैश कन्वेज नो बेनिफिट, वॉट एवर देयर इज नो प्रॉफिट इन इट। The world's truths
that have been speaking to you are spirit and life। इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन बीएसआई बाइबल में से। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success। और एक बार पढ़ेंगे जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स किंग जेम्स वर्जन में से। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ, बट दाउ shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा ये वचन हमारे मनन में ठहरे रहे और हमारा जीवन इस वचन के आधार से तैयार हो जाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए इन वचनों के द्वारा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।